यहाँ पे बढ़िया मूव ये होगा कि अगर मार्केट ये टाइम बिताकर 480 के नीचे निकलती है, तो फिर मार्केट फिर से इस 400 के लेवल के लिए आएगी और अगर इस 400 के लेवल को भी टाइम बिताकर 4-5 कैंडल या एक स्विंग हाई बनाकर और फिर ये इसको बीट करती है, तो फिर यहाँ पर एक और बढ़िया टारगेट हमको देखने को मिलेगा, जो कि मार्केट को तकरीबन-तकरीबन 25,320 के लिए लेकर आ सकता है। ऊपर यहाँ पर बहुत रेजिस्टेंस है। आज की मॉर्निंग का जो हाई बना है यही अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद 25,600 इसके ऊपर ही कोई व्यू बनेगा और जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगी तो आप ये देखिए कि मार्केट ने कितना मूवमेंट आज की क्लोजिंग के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 600 तक मार्केट ने 108 पॉइंट का मूव कर दिया होगा। तो फिर अगर 108 पॉइंट का मूव हो गया है, इसके बाद मार्केट अगर कुछ माहौल बनाती है, मूविंग एवरेज कुछ अपना ट्रेंड डिसाइड करता है, तो उस केस में फिर आप एक डायरेक्शनल ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन फिर ऊपर के टारगेट बहुत बड़े निकल कर नहीं आएँगे फिर, क्योंकि ये इस जगह पे फिर से आकर रेजिस्टेंस मार्केट फेस करेगी 650 और फिर 720 720 के ऊपर का तो बिल्कुल भी कोई मेरा व्यू नहीं है बुलिश के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, अगर ये इस लेवल के ऊपर निकालती है 600 के ऊपर, तो अगर मार्केट की रेंज को रिस्पेक्ट देते हुए आज की क्लोजिंग से देखते हैं, तो फिर जाकर मार्केट ऊपर 720 के ऊपर तो कोई भी व्यू बिल्कुल भी ना करिएगा कि मार्केट चाहे वन वे भागती चली जाए, फिर आप ओवर ट्रेड, फोमो ट्रेड, ग्रीड ट्रेड इन सब के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस तगड़े-तगड़े हैं, क्योंकि 25,600 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो 600-620 पे मार्केट आपको ट्रैप कर सकती है। प्लस ये आज का जहाँ पर से मार्केट ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया, तो ये मल्टीपल चीज़ें के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ट्रेड अगर आप लोगे भी ना, तो बहुत ज़्यादा आपको कन्विक्शन नहीं आएगा उसको लेकर बैठने में, क्योंकि आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। इस ट्रेड ने इस ज़ोन ने आज जो आप ये देख रहे हैं, मॉर्निंग की पहली कैंडल, फिर उसके बाद चौथी कैंडल, 5वीं, छठी और ये मैं 10 मिनट के चार्ट पर बोल रहा हूँ। 5 मिनट के भी नहीं, 10 मिनट के मतलब 5 बार इस लेवल से रिजेक्शन लिया है। तो यानी कि ये पूरा का पूरा ज़ोन जो यहाँ पर बैठा होगा ना, यहाँ पर ये कॉल सेलर का है, वो इतनी जल्दी निकलने नहीं देगा। हाँ, अगर मार्केट यहाँ पर टाइम बिताकर और फिर ऊपर की तरफ निकालती है, तो फिर मार्केट वन गो में हो सकता है 650 और 600 से फिर इस लेवल के लिए जाते हुए दिखेगी। लेकिन उसके लिए पहले मार्केट यहाँ पर अच्छा कंसोलिडेट कर ले। अगर मार्केट एक्सट्रीम गैप अप ही हो जाती है 650 के आस-पास, तो फिर कोई व्यू ही नहीं है। फिर आप अर्ली मॉर्निंग ट्रेड में घुसिए नहीं। पहले मार्केट को एक माहौल बनाने दीजिए, एक बेस बनाने दीजिए, उसका कुछ डायरेक्शन सेट हो, फिर ट्रेड करिए। हर कैंडल पर अगर ट्रेड ढूँढोगे तो फिर वो ट्रेड नहीं बनता है। खाली और खाली यहाँ पर आपको लॉस होता है। और यहाँ पर अगर आप एक चीज़ और भी देखोगे, तो यहाँ पर ये 23 फरवरी से 9:25 से अगर हम देखते हैं, तो एक ट्रेंड लाइन भी नीचे की साइड को आ रही है। तो ये ट्रेंड लाइन भी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो हम इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये आज 5वीं बार इसके नीचे ही क्लोज़ किया है। 23 फरवरी से मार्केट कंटिन्यू इसके नीचे ही क्लोज़ कर रही है। तो हाँ, अगर ये लेवल टूटता है तो फिर एक हमको अपसाइड का बढ़िया मूव दिखेगा, लेकिन 25,600 के बाद ही इस ज़ोन में अर्ली मॉर्निंग किसी ट्रेड में ना जाइएगा और ये ज़ोन तो पूरा का पूरा नो ट्रेडिंग ज़ोन है, ऊपर का 520 और नीचे का 480। अगर यहाँ पर टाइम बिताकर मार्केट 480 के लेवल को ब्रेक करती है, तो फिर आएगी आज के लो के लिए। आज के लो से अगर 400 का लेवल, क्योंकि यहाँ पर भी मार्केट ने आज 3 बार सपोर्ट बनाया, तो ये 400 का लेवल अगर ब्रेक किया, तो फिर हमको क्लियर कट नीचे मार्केट 360 से लेके 320 के लेवल तक भी हमको दिखा सकती है। और अगर हम नीचे की रेंज की बात करें, तो मार्केट 280 तक भी जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी रेंज हो जाएगी। 214-15 का ही लेवल होगा, जो कि मार्केट ईज़िली टच कर सकती है अपने इंट्राडे की रेंज के हिसाब से। उसके बाद मैं हमेशा भी बोलता रहा हूँ कि नीचे का गैप तकरीबन-तकरीबन ये 300 पॉइंट का अभी भी खाली पड़ा हुआ है। तो एक बार मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने के लिए ज़रूर आएगी, उसके बाद ही फिर शायद मार्केट ऊपर की साइड निकले।